हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे पावर सीरीज, यानी कि रियल केस में। इन रियल केस में हम यानी कि रियल एनालिसिस आप समझ सकते हैं, या इनफाइनाइट सीरीज में पावर सीरीज जिसके हिसाब से यूज होता है उसके हिसाब से हम इसमें इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाली पावर सीरीज से यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड पावर सीरीज जो बनती है उसके अकॉर्डिंग में डिस्कशन करूंगा। 100% में से 99% सिमिलरिटी सेम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से संबंधित होंगी, बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा जिससे हम इसको कह सकते हैं कि पावर सीरीज इन रियल, यानी कि रियल के अकॉर्डिंग या इनफाइनाइट सीरीज में पावर सीरीज का क्या यूज है उसके हिसाब से। ठीक है, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि सिमिलरिटी बहुत सी मिलेंगी आपको इस वाले पावर सीरीज से उस वाले पावर सीरीज, क्योंकि सेम ही चीज है, बस रियल है। और क्योंकि रियल के बाद नंबर कॉम्प्लेक्स का आता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स वाला अगर पावर सीरीज आपने पढ़ा होगा तो ये वाला भी पावर सीरीज आपको बिल्कुल सिमिलरिटी जैसा लगेगा। ठीक है, अंतर क्या है वो अभी मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पावर सीरीज की डेफिनेशन क्या है। देखिए, एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म समीशन एन इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है ना, ऑफ ए एन इंटू एक्सएन। अब देखिए ए एन और एक्सएन, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक्शन क्या है, और एक्शन ये कोई हमारा पावर सीरीज का टर्म है। अभी मैं आपको एक्शन और ए एन भी बताएंगे डिटेल में। देखिए ए एन क्या है, जब एन बराबर 1 रखेंगे तो इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, एन इक्वल टू 1 रखेंगे मतलब एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक चलेंगे। अगर 0 रखेंगे तो हमारा ये टर्म 0, ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, एक्स की पावर 0 इज 1। ठीक है, तो ए 0, अगला टर्म a1x हमको मिल जाएगा, a2x स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि जितना नंबर यहाँ पर होगा सिर्फ 0 को छोड़कर उतना ही नंबर आपको आगे मिलेगा, क्योंकि 0 रखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे दिखाएगा नहीं, लेकिन होगा वो भी। ठीक है, तो 2 3 रखेंगे तो a3x की पावर 3, यानी कि a4x की पावर 5, सॉरी x की पावर 4, ऐसे ही आपका टर्म चलता रहेगा एनवे टर्म तक। मान लिया इसका एनवा टर्म क्या मिलने वाला है, यही मिलेगा a प्लस ए एन इंटू एक्स की पावर n। ठीक है, और आपका चलता रहेगा आगे एन प्लस 1वां टर्म, एन प्लस 2वां टर्म भी आप इसी तरह निकाल सकते हैं। तो ये हमारी पावर सीरीज की एक सीरीज बन गई। पावर सीरीज बेसिकली जो आती है वो इनफाइनाइट सीरीज का ही रूप होती है। ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे। लेकिन यहाँ पे ए क्या है, ए हमारा इंडिपेंडेंट है एक्स से, यानी कि ए हमारा कोई कांस्टेंट होगा, या आप कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, या कोफिशिएंट ऑफ ए सीरीज, जो कि एक्स यहाँ पे खुद में एक सीरीज बनाती है। ठीक है ना, और या आप बोल सकते हैं कि जो ए एन है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। इसलिए आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि हम रियल में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं रियल की बात करूँगा। ठीक है, तो रियल इनफाइनाइट सीरीज जो बेसिकली पार्ट है वो रियल का ही है, इसलिए यहाँ पर ए एन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट मान लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मान लीजिए। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से किस तरह स्टूडेंट लिख सकते हैं, समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन। अब यहाँ पे एक्शन था, एक्शन में से एक्स माइनस अल्फा रेज टू द पावर एन। अब अल्फा क्या है, अल्फा हमारा फिक्स कोई रियल नंबर होगा, ध्यान रखिए फिक्स कोई रियल नंबर होगा अल्फा। ठीक है, तो ए 0 उसको मैं वैसे ही कर रहा हूँ जैसे ए 0 था a1 x, तो x की जगह पर यहाँ पे x माइनस अल्फा, और यहाँ पे 1 था तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, और अल्फा क्या है, अल्फा हमारा सेंटर होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये टर्म आपको, ये वाली जो सीरीज है वो भी एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की ही, सॉरी रियल में ही आप इसको समझ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या होता था मैं आपको ये भी बताता चलूँ, थोड़ी सी हाईलाइटेड देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी ए लिखा होता है जो कि सेंटर होता था किसी प्लेन का या सर्कुलर का। ठीक है, आप समझिए सर्किल का, लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं किसी भी का इंटरवल की, मतलब रियल में आप इंटरवल निकालते हैं ना कि सर्किल का निकालते हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अभी आपको भी बताने वाला हूँ उसके बारे में भी। तो आप यहाँ पर इतना समझिए कि ये क्या है, अल्फा हमारा कोई सेंटर है। ठीक है, तो अल्फा इज ए सेंटर ऑफ पावर सीरीज, इस पावर सीरीज का सेंटर होगा। ठीक है, एक्स क्या है हमारा यहाँ पर, ए तो आपको बता दिया क्या है आपका कॉफिशिएंट है या कांस्टेंट है। ए क्या होगा, एक्स क्या होगा, एक्स बराबर हमारा अल्फा होगा, यानी कि जो अल्फा सेंटर होगा वही हमारा एक्स होगा। ठीक है ना। अब आरओसी यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करता हूं मैं। देखिए स्टूडेंट, आपको मैं एक बात फिर से बता देना चाहता हूं, कॉम्प्लेक्स में जेड वेरिएबल आ जाता है तो पूरा वो खेल बदल जाता है। कहने का मतलब वो जो जेड वाला जो है पूरा जो टर्म अगर है तो वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की ओर मतलब मुड़ जाता है। अगर जेड हमारा उसमें
स्पष्ट लिखा हुआ कि जेड जो कोई है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर एक्स मैंने आपको बताया कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी नहीं है और अल्फा हमारा फिक्स रियल नंबर है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसलिए आप उससे उसको थोड़ा कनेक्ट करने की बजाय थोड़ा उसको स्केप करिए, ठीक है, नहीं तो आप हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन चीज़ वही है, मैं आपको ये भी फिर से बता दे रहा हूँ। इसलिए आप पहले इसके बेसिक को कॉन्सेप्ट को समझिए और जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट समेशन ए एन एक्स माइनस अल्फा रेस्ट टू द पावर एन द पावर सीरीज सच दैट, मेरे आरओसी की डेफिनेशन के साथ उसके फार्मूले पर डिस्कशन कर रहा हूँ, सच दैट आरओसी यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज इक्वल टू आर, आर के इक्वल होती है कोई भी कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए, उसकी रेडियस के कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए, ठीक है। और उसका 1/r में एक तरीके का फार्मूला होता है 1/r इक्वल टू लिमिट, सुप्रीमम लिमिट यहाँ पर है। सुप्रीमम लिमिट क्या होता है ये सब आप जानते हैं, सुप्रीमम लिमिट ले लेंगे an/1/n, कभी कभी ये सुप्रीमम लिमिट ना लिखकर इस तरह से भी फार्मूले आपको मिल सकते हैं, ठीक है, यानी कि सुप्रीमम ना लिख के। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an और रेस्ट टू द पावर 1/an, मॉड इसलिए लिखा होता है ताकि कोई भी सीरीज अगर हमारी अल्टरनेटिंग है या कोई निगेटिव टर्म का है तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाए, ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से, ये बेसिकली हमारा एक तरीके का रूट टेस्ट है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप इसको पहचान गए होंगे, ठीक है ना। अब अगला जिसे वर्किंग रूल कैसे आप करेंगे, किसी भी आरओसी, मान लीजिए आरओसी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वर्किंग रूल क्या होगा आरओसी का वो आप समझ लीजिए, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो 1/r इक्वल रहेगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an रेस्ट टू द पावर 1/n, ये एक तरीके का रूट टेस्ट है। रूट टेस्ट में आप जानते हैं जब x इज ग्रेटर देन 1 देन हमारी डाइवर्जेंट होती है और लेस देन 1 होता है अगर x तो हमारा कन्वर्जेंट होता है, ये सब आप डिटेल में समझ चुके हैं, ठीक है, टेस्ट के माध्यम से। तो 1/r क्या है, इसको आप, ये क्या है, रेशियो टेस्ट आप भी जानते हैं। अगर 1/r कभी कभी कुछ सीरीज ऐसी दी होती हैं जिसमें आपका इस वाली फॉर्म में नहीं बनता है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा करके, और इस वाले फॉर्म में बना होता है, कहने मतलब इसको कुछ इस तरीके से लगाते हैं जिससे हम या तो इस वाली फॉर्म में मिल जाए और फिर मैं रेशियो टेस्ट अप्लाई करके आंसर की ओर बढ़ सकूं। और 1/r रूट टेस्ट क्या है, रूट टेस्ट के माध्यम से भी कभी कभी हमारे सीरीज को सॉल्व करने में आसानी होती है, तो दोनों टेस्ट को यहाँ पर आपको ध्यान रखना आवश्यक रहेगा, ठीक है। और 1/r तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an+1/an, अब आप जानते हैं रूट टेस्ट के दो तरीके होते हैं, जब an+1/an है, an यहाँ पर क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, an हमारा कोई कांस्टेंट वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट किसके, यहाँ पर जब x जो है हमारा कोई अल्फा के इक्वल है, यानी कि रियल नंबर के इक्वल है, आप मैं ऊपर बता चुका हूं पहले, ठीक है। तो an+1/an है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी देन हमारी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी और 1 से छोटी होगी देन हमारी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर वही बात अगर मैं इसको पलट दूं, कहने का मतलब an/an+1 कर दूं, अगर आपको रेशियो टेस्ट पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे an/an+1, मैंने आपको un/un+1 करके बताया, बस यहाँ पर u की जगह a हो गया, और मैंने आपको बताया जब 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट, देन छोटा हो तो डाइवर्जेंट, लेकिन ये इस वाले रूल के अकॉर्डिंग, अगर ये वाला टर्म लिखा है इस वाले तरीके से लिखा है तो इस वाले टर्म से, यही बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको ये वाला पॉइंट याद नहीं रहता, वो पढ़ के ये वाला जाते हैं या ये वाला जाते हैं, तो उसके हिसाब से वो दूसरा भी उसी से कनेक्ट कर देते हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर an+1/an है देन सीरीज का रिजल्ट जो है अलग हो जाएगा, अगर an/an+1 है तो देन सीरीज का रिजल्ट अलग होकर हम निकालेंगे, रिजल्ट तो वही होगा लेकिन प्रोसेस थोड़ा बदल जाएगा, जहां पर हम x इज ग्रेटर देन कन्वर्जेंट कहते थे इसके अकॉर्डिंग, वहां पर हम इसके अकॉर्डिंग x इज ग्रेटर देन डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये बातें छोटी सी है लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि इसके बारीक को अगर आप भूल जाएंगे तो आप क्वेश्चन को 100% गलत कर सकते हैं, ठीक है। आखिर में रिजल्ट आपको वही मिलेगा, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि बता रहा हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो अब मैं स्टूडेंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके बेस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एक बात और ध्यान में रखना कि आरओसी के बाद में हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस यानी कि आईओसी को भी फाइंड कर सकते हैं, और इस रियल में यानी कि रियल आप पढ़ रहे होंगे या इनफाइनाइट सीरीज को डिस्कशन कर रहे होंगे, उसका डिस्कशन कर रहे होंगे, तो आप आईओसी से बच नहीं सकते हैं अगर आप पावर सीरीज का टर्म पढ़ रहे हैं या रिलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आईओसी एक इंटरवल को बताती है, कन्वर्जेंस के इंटरवल को बताती है, जबकि आरओसी उसके रेडियस को बताती है, ठीक है। वो प्लेन
के माध्यम से होता है, प्लेन या सर्कुलर प्लेन या किसी भी आप प्लेन हो सकता है, वो वर्ग स्क्वायर के भी हो सकता है, देन ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का विशेषकर पार्ट है। लेकिन आईओसी जो है वो हमारा यानी कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ये हमारा रियल के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोनों इंपॉर्टेंट है लेकिन दोनों आपस में भी इंटरकनेक्ट है, ध्यान रखिएगा, इसको भी समझना जरूरी है जितना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाले वह पावर सीरीज को समझना जरूरी है। वैसे अगर मैं एक बात कहूँ तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला पावर सीरीज और आपका रियल वाला पावर सीरीज या इनफाइनाइट वाला पावर सीरीज दोनों सेम ही हैं। ये बात हमारी तब आप समझ पाएंगे जब आप डीपली इसको समझ पाएंगे, अन्यथा आपको यहाँ पर जो मैंने कहा है आप उसी तरह से उसको समझने का प्रयास करें, देन आप अगर आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आरओसी का, ठीक है ना। तो आरओसी कैसे फाइंड करते हैं मैं उसको आपको बताता हूँ। वर्किंग रूल आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो फाइंड द आरओसी ऑफ द गिवन सीरीज समेशन n इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज़ टू द पावर n xn अपॉन n, ठीक है। चलिए मैं सोल्यूशन की ओर बढ़ता हूँ। तो हमको क्या दिया है, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू xn रेज़ टू द पावर या x रेज़ टू द पावर n या x टू द पावर n अपॉन n। देन हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे अपनी ओरिजिनल सीरीज से जो कि हमारी ये होती है, ठीक है। तो समेशन an इंटू xn ये हम जानते हैं। तो an यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस वन रेज़ टू द पावर n अपॉन xn को मैंने अलग कर दिया। देन 1/r हम निकालेंगे, यानी कि आरओसी के हम रिजल्ट पर आने वाले हैं। तो आरओसी के रिजल्ट को करने से पहले आप देखिए कि यहाँ पर हमको कौन सा टेस्ट लगाना है, रूट या रेशियो, ठीक है। तो रूट वाले में आप जानते हैं अगर ये रूट में 1/n की पावर में बनना हो देन हम 100% रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे, ना कि रेशियो, क्योंकि उससे हमको आसानी रहेगी सॉल्व करने में। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर रेशियो टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, हो सकता है रेशियो टेस्ट से भी रिजल्ट आएगा, लेकिन कैसा आएगा, किस तरह से आएगा, या उसमें जटिलताएं हो जाएंगी इसको सॉल्व करने में, ये क्वेश्चन को लगाने पर ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जब भी आप पावर में n देखें, किसी भी an या un जो भी हो, ठीक है, तो उसमें रूट टेस्ट लगाएं जब आप आरओसी फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ पर मैं रूट लगा रहा हूँ an मॉड ऑफ an, यहाँ पे 1/r मॉड क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मॉड तो लगता ही है। अगर कोई भी सीरीज मान लीजिए निगेटिव में है, इसके टर्म निगेटिव हैं, देन वो उसको पॉजिटिव कर देता है, और ऐसा इसमें भी होने वाला है, ठीक है। तो -1 रेज़ टू द पावर n मॉड ऑफ -1 रेज़ टू द पावर 1 n अपॉन इंटू 1/n, मॉड क्लोज हो जाएगा यानी कि मॉड लग जाएगा 1/, और ये n है जैसा कि ये रूट टेस्ट के माध्यम से हमने लिखा, और ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा जैसा कि आप जानते हैं, और आगे चल के हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा इस पर 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मार्क टू हट, ठीक है ना। तो 1/n हमको पावर में 1/n मिल जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, देन हमारे पास हो जाएगा 1, और इसकी लिमिट 1 होती है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे आरओसी हमको क्या मिली, यानी कि अगर यहाँ पे 1/r निकाला था, यानी कि यहाँ पर तो फिलहाल जो 1/r था तो इसका रिवर्स भी हमको 1 ही मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आरओसी का रिजल्ट, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, आईओसी यानी कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। देखिए इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज द स्टेप ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये ठीक है। ये जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के माध्यम से आप यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पता चल सकता है। देखिए कैसे, फाइंड द आईओसी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज समीशन 1/फैक्टोरियल n इंटू xn, ठीक है। गिवन हमको है 1 अपॉन, मैं सोल्यूशन की ओर बढ़ रहा हूँ, समीशन 1/फैक्टोरियल n इंटू x की पावर n। तो हमारा an हमारा ये क्या हो जाएगा 1/फैक्टोरियल n, कंपेयर किससे किया मैंने, पावर सीरीज के कौन से वाले टर्म से, an इंटू xn वाले से, ठीक है, आपको पता ही होगा। और इसको हमने यहाँ पर रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमको क्या है, किसकी पावर में n नहीं मिल रहा था, तो मैं यहाँ पर रूट नहीं अप्लाई कर रहा हूँ ताकि हमको इजी रहेगा रेशियो टेस्ट से, ताकि हमको उससे क्रिटिकल हो जाएगा वो रूट से। अगर ऐसा नहीं कि आप रूट से अप्लाई नहीं कर सकते इसको, लेकिन हम सिचुएशन को क्रिटिकल या टिपिकल बनाने की जगह इतना इजी के मतलब इजी माध्यम से क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हार्ड बनाने की जगह सरल करके आप या इजी करके मेथड से आप अपनाइए ना, क्यों आप इतना मुश्किल कर रहे हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है, जब हमारे पास ऑप्शन है। अगर नहीं है तो अलग बात है। तो रेशियो टेस्ट है ना हमारे पास, तो रेशियो टेस्ट लगाइए, ठीक है। an 1/फैक्टोरियल n
एंड ए एन प्लस वन मैंने फाइंड किया, देन हमारे पास ये हो जाएगा। मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी कि ए एन प्लस वन अपॉन ए एन है तो कुछ और आएगा, उसके कंडीशंस अलग आएंगे, रिजल्ट वैसे भी वही होने वाला है, ठीक है। मतलब उसके कंडीशन का प्रोसेस अलग हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन वन है देन डाइवर्जेंट, अगर लेस देन वन है देन कन्वर्जेंट। बट ए एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस वन में तो कुछ और ही है, जिससे कि आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो ए एन प्लस वन मैं यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, वन अपॉन एन प्लस वन, ताकि आपको पता चले, ठीक है। वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल में है, ठीक है। और ए एन की वैल्यू क्या है, ये इसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि पलट के ऊपर जाएगा, तो ये आप जानते हैं कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखिए अगर एन प्लस वन फैक्टोरियल से अलग करेंगे तो फैक्टोरियल एन, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एन प्लस वन, ठीक है। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर भी सकते हैं, और अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो वन बाई एन प्लस वन हमको इसके रिजल्ट से मिल गया। अप्लाई कर दीजिए, लिमिट लगाने की देर है तो ये, नहीं तो हमारा अभी तक रेशियो टेस्ट नहीं था, और लिमिट लगाने के बाद ये रेशियो टेस्ट हमारा पूर्णतः बन गया। तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन। आप चाहें तो वहाँ से कॉमन भी निकाल लीजिए, एन प्लस वन था, कॉमन निकालेंगे तो वन प्लस वन बाई एन बन जाएगा, नहीं भी निकालेंगे तो भी रिजल्ट सेम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वन ही हो जाएगा, ठीक है। और ये हमको वन अपॉन इन्फिनिटी से जीरो मिल जाएगा, यानी कि इसकी आरओसी अभी पूर्णतः कंप्लीट नहीं हुई। कुछ लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो भूल जाते हैं कि वन बाई आर होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि आर बराबर यू एन अपॉन या ए एन अपॉन यू एन प्लस वन से, या ए एन अपॉन ए एन प्लस वन से ही निकालिए, अगर आपकी प्रैक्टिस में यही वाला टर्म है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो आप इसको पलट दीजिए, क्योंकि ठीक है बहुत सारी बुक्स में कुछ इस तरह से भी दिया हुआ है और कुछ इस तरह से भी दिया हुआ है, और हमको तो दोनों ही पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि प्रैक्टिस और क्वेश्चन किस हिसाब से कहाँ से पूछ ले हमको नहीं पता, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस दोनों करना है। तो यहाँ पर r इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वन पान r इज जीरो, देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी। बात आती है अब IOC की। IOC कैसे फाइंड करेंगे, IOC बस हो गया, यही IOC है। अगर, और ये जो कि कन्वर्जेंट है, जो कि कन्वर्जेंट है, आप ध्यान दीजिए। तो अगर इसकी, मैं इसका इंटरवल की बात कर रहा हूँ, तो इसका इंटरवल कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर हमको IOC क्या मिली, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में बेसिकली हमने क्या सीखा, ROC और IOC जो कि इम्पोर्टेंट है, और लेकिन IOC इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रियल या इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।